तो फिजिक्स में मिरर्स फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहां पर f जो होता है वो फोकल लेंथ होती है मिरर की, जो भी मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन मिरर, तो f इज द फोकल लेंथ। v जो होता है यहाँ पे वो इमेज डिस्टेंस होती है। मान के चल रहे हैं कि बेसिक्स आपने पढ़ रखा होगा। u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो विजिबल है, हाँ ओके। तो मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और क्या क्या साइन कन्वेंशन की कंडीशंस होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये नोट कर लेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहले देखिए साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम। मिरर कॉनकेव हो, ऐसा मिरर हो, कॉनकेव मिरर, ठीक है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, इसमें जो एक्चुअली अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा इसका, तो ये एक सर्कल या कह सकते हो स्फेरिकल का, स्फेयर का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर होता है और सेंटर से जो लाइन पास होती है यहाँ पे जो कट करती है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एपर्चर है, इसका जितना कट किया है हमने मिरर का, उसको एपर्चर बोलते हैं। ठीक, तो साइन कन्वेंशन में पहली कंडीशन ये होती है कि ऑल डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, चाहे इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो या फोकस हो, तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इस पॉइंट को पोल कहते हैं। सारी डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट, कोई भी इंसिडेंट रे है यहां से पैरेलल टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है या किसी एंगल पे हो सकती है। तो एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो अगर हम डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, इसको हम मान लीजिए इंसिडेंट रे बोलते हैं। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं तो उनको पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are taken positive and in opposite direction, and in opposite to incident ray are taken negative। ठीक है, वो डिस्टेंसेस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं और उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है उनको हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है ऐसा हमने साइन पॉजिटिव और निगेटिव मान लिया है। ठीक है, तीसरा, दोज हाइट्स above principal axis are, ठीक है, above principal axis are taken positive and below are taken negative। तो ये साइन कन्वेंशन लेते हुए इस मिरर फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। तो एक हमने
कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, और ये पोल है। ठीक, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट रे जाती है, ठीक, इससे स्ट्राइक करती है। तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और हमें पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस पे अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट किया होगा उसी एंगल पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पैरेलल होती तो फोकस से पास करती, ठीक है, तो पैरेलल तो है नहीं, तो किसी पॉइंट से पास करती। मान लो यहाँ पे, और कोई भी लाइन, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो अपने पाथ को वापस रिट्रेस करती। मीन्स अगर ये इधर इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही होगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, यहाँ पे मान लीजिए इमेज फॉर्म हुई। ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ जो बना वो एंगल थीटा था, और वही एंगल इधर भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये हो गया। तो एक इंसिडेंट रे गई, यहाँ पे स्ट्राइक की, अपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई। ठीक, दो रेस को इंटरसेक्ट करने से इमेज बनती है, तो एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रही थी, एक ये थी। अब हम पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो पोल से इस इमेज की डिस्टेंस जो है वो क्या है, v। पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, u। ठीक है, ओके। और सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ओके, तो और ये पॉइंट जो है वो, इस पॉइंट को मान लेते हैं m। ठीक, तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब यहाँ से हमने m से क्या किया, एक, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में, एक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लो ये P था पॉइंट, इस पॉइंट को हमने P डैश मान लिया। विजिबल है, ठीक है, चलिए, ओके, यहाँ तक देख लीजिए। ये जो MP है, MP डैश, इसको हमने मान लिया h हाइट है, ओके। और हमने सपोज किया कि ये जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, इंसिडेंट रे जो गई हुई है, ये मान लो अल्फा एंगल बनाती इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और जहाँ इमेज बन रही है वो बीटा एंगल बनाती, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लीजिए ये गामा है। ठीक है, इस एंगल को मान लीजिए ये गामा है। ठीक, अब हम प्रूफ पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं ये जो एपर्चर है, इफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर ये एपर्चर जो हमने बनाया है बहुत छोटा है मिरर का, तो अगर मान लीजिए ये आर्क लिया था, यही तो एपर्चर था, ये बहुत छोटा है, आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है, तो छोटे को अगर आप देखो तो वो क्या होगा, लगभग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल देन ये जो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा, देन P dash and P are at a same point। तो आप कह सकते हो कि P dash और P एक ही पॉइंट पे होंगे या एक ही पॉइंट होंगे। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं OMP, इन ट्रायंगल OMP। ठीक, P डैश कह सकते हो या P कह सकते हो, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा हमने मान लिया है। इस केस में हम फार्मूला लगाते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज MP डैश अपॉन बेस, दैट इज OP डैश। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MP अपॉन OP। ओके, अब MP को हमने माना है h, और OP की डिस्टेंस क्या है, u। हम पोल से अपोजिट, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, -u। सो tan अल्फा इक्वल्स टू -h अपॉन, ये हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो इन ट्रायंगल MIP, सिमिलरली ऐसे ही
tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस दैट इज IP, मतलब इमेज की डिस्टेंस पोल से, तो माइनस v, इसको हम लिख सकते हैं माइनस h अपॉन v। ओके, ऐसे ही tan गामा परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस दैट इज r, यहाँ से गामा ये एंगल बना रहा है CP, वो r है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस r। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक नोट कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर आप ट्रायंगल OMC को देखें तो हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए ऐसा ही बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या राइट एंगल नहीं है, ये एंगल जो होता है ये इसके और इसके सम के बराबर होता है। दिस एंगल इक्वल्स टू, मान लो ये A है ये B है, तो अल्फा इक्वल्स टू A प्लस B होता है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे OMC इस वाले में देखेंगे गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इक्वल्स टू अपोजिट साइड्स में, तो वो है अल्फा प्लस थीटा, एक इक्वेशन। ठीक है, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। इसी तरीके से ट्रायंगल CMI को देखो, CMI बीटा एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल मैंने बताया था इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं, तो ये वाला भी एंगल थीटा प्लस गामा, तो बीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस गामा। ठीक, अब इन दोनों यहां तक नोट कर लेंगे, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। अब देखो, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को सबट्रैक्ट कर दो, तो गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा माइनस गामा। ठीक है, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से अगर गामा निकालो तो ये हो गया 2 गामा अल्फा प्लस बीटा, तो गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 गामा भी लिखा रह दे सकते हो, 2 गामा भी लिखा रहने दे सकते हो। इसको आगे रब कर देते हैं, तो ये हो गई एक इक्वेशन, मान लो इसको A, ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए, अगर एपर्चर बहुत छोटा होता है, ठीक है, या फिर एपर्चर बहुत छोटा होता है तो P और P' एक ही पॉइंट पे होते हैं, ठीक है, और अगर अल्फा बीटा गामा अगर ये बहुत छोटा एपर्चर का होगा तो ये छोटा ही डिस्टेंस का होगा, तो अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। एज एपर्चर ऑफ द मिरर is very small, so alpha beta and gamma are also very small, ये भी बहुत छोटे होंगे। तो अगर अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तो हम जानते हैं कि अगर एंगल छोटा होता है तो tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर होता है, tan बीटा लगभग बीटा के बराबर होता है, और tan गामा लगभग गामा के इक्वल होता है। अगर ये एंगल अल्फा बहुत छोटा है, या जो एंगल दिया गया tan के साथ वो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan अल्फा जो है वो अल्फा हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन A, ठीक है, इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इधर का रब कर देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। ओके, तो गामा हमने निकाला था h अपॉन माइनस आर, सो आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एच अपॉन माइनस आर इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी, h अपॉन माइनस यू, आप देख सकते हैं tan अल्फा निकाला था, प्लस tan बीटा, बीटा कितना आया था, h अपॉन माइनस v, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2h अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस h अपॉन u माइनस h अपॉन v, h को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, माइनस से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/r इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/r/2 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और 1/r/2 रेडियस का हाफ फोकस होता है, तो 1/v प्लस 1/u, यही मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एफ यू वी की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होगा। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है डिस्टेंस इमेज की तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव लेंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्ट के केस में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कॉन्केव मिरर के लिए डिस्कस किया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।